ओम शांति। आज 7 जनवरी 2018। आज का पुरुषार्थ का बिंदु, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। अनुभव करो मेरे चारों ओर लाइट का घेरा है। मैं उस लाइट के कार्य में हूँ। लाइट के शरीर में लाइट रूप बन लाइट के वतन की सैर करो। संकल्पों का विस्तार न हो, स्टॉप कहो और स्टॉप हो जाए। फुल ब्रेक लगे तो आपके शक्तिशाली संकल्पों की लाइट दूर दूर तक जाएगी। तो आज अभ्यास करना है, मैं कौन हूँ? डबल लाइट फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। अनुभव करो मेरे चारों ओर लाइट का घेरा है। मैं उस लाइट के कार्य में हूँ। लाइट के शरीर में लाइट रूप बन लाइट के वतन की सैर करो। संकल्पों का विस्तार न हो, स्टॉप कहो और स्टॉप हो जाए। फुल ब्रेक लगे तो आपके शक्तिशाली संकल्पों की लाइट दूर दूर तक जाएगी। तो बाबा ने एक अभ्यास दिया है इसमें, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। 5 चीजें बताई है यहाँ पर लाइट के विषय में। सबसे पहले मैं आत्मा लाइट, दूसरा संकल्प लाइट, तीसरा शरीर लाइट, चौथा लाइट का घेरा या कार्ब, और 5वां लाइट का वतन। सबसे पहले है आत्मा लाइट, संकल्प लाइट, देह लाइट, कार्ब लाइट और वतन लाइट। और बाबा ने कहा है चलते फिरते क्या करो, इसका अनुभव करो। संकल्पों का विस्तार न हो, स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाओ। फुल ब्रेक लगे तो कहीं जाके आपके शक्तिशाली संकल्पों की लाइट दूर दूर तक जाएगी। तो सबसे पहले है आत्मा लाइट, संकल्प लाइट, शरीर लाइट और कार्ब लाइट, ऑरा लाइट, घेरा लाइट और लास्ट में वतन लाइट। तो लाइट का अभ्यास करना है। एक अव्यक्तवाणी है 70 की, अप्रैल की शायद, जिसमें बाबा ने लाइट के विषय में बहुत सारी बातें कही है। लाइट शब्द के क्या क्या अर्थ हो सकता है। बहुत सारे प्रश्न पूछे और सभी प्रश्नों का एक उत्तर दिया है, वो शब्द है लाइट। बाबा ने क्या है वो कहा है, वो कौन सा शब्द है जिसमें आकारी भी है और अलंकारी भी है? लाइट। वो कौन सा शब्द है जिसमें ज्योति भी है और जिसमें ज्वाला भी है? उत्तर है लाइट। वो कौन सा शब्द है जिसमें प्रकाश भी है और जिसमें हल्कापन भी है? लाइट। तो उस मुरली में लाइट का बाबा ने बहुत सारा विस्तार किया है। यहाँ पर बाबा ने जो ये 5 बातें बताई है, इन 5 ही लाइट के स्वरूप का अभ्यास करना है। सबसे पहला है आत्मा लाइट और उसी के साथ जुड़ा हुआ संकल्प लाइट। तो आत्मा लाइट अनुभव हो, ये कैसा होगा? आत्मा लाइट अर्थात आत्माभिमानी स्थिति। आत्मा लाइट अर्थात देह का भान कम से कम है। देह को लेकर हम जो चल रहे हैं उसका भान कम से कम है। वह चेतना की अवस्था जिसमें संपूर्ण देह भान कम से कम हो या न हो, वो लाइट की अवस्था है, जिसमें हम अपने आप को ये समझ रहे हैं कि मैं यह पार्थिव देह नहीं, यह बॉडी नहीं, यह शरीर नहीं, यह इंद्रिय नहीं, यह जो कुछ दृश्य है
जो कुछ साकार है, जो कुछ दिखाई दे रहा है, वो कुछ भी मैं नहीं हूं, परंतु मैं वो जो हूं वो अदृश्य है। मैं वह अदृश्य तत्व हूं। यह अवस्था केवल अमृत वेले नहीं या केवल शाम को नहीं, दिन भर की एक है देह का जगत और एक है देह। इन दोनों से ही आत्मा अलग अनुभव करे। ये आत्मा के लाइट की अवस्था है। सबसे पहला लाइट, इस पर फिर आएंगे। दूसरा लाइट है संकल्प लाइट। संकल्प लाइट कब रहेंगे? संकल्प लाइट, लाइट अर्थात लाइट के दो अर्थ ले लो, एक हल्का और दूसरा प्रकाश। तो संकल्प लाइट रहना अर्थात क्या? कोई भी खिंचाव नहीं हो। लाइट अर्थात उसका यहाँ मुख्य अर्थ है भारीपन नहीं। मन संकल्प भारी, क्या संकल्प भारी और हल्के, क्या संकल्पों में भी कोई वेट होता है? संकल्प का भारीपन और संकल्प का हल्कापन कौन सी तुला में उसको तोला जाए, उसको मेजर कैसे किया जाए? क्या संकल्प भी वस्तु है? हाँ है। बहुत सारे रिसर्च और साइकोलॉजिस्ट अभी कहते हैं कि थॉट्स आर थिंग्स। थॉट जो है वो वस्तु जैसे ही है। जैसे ये वस्तु को उठाया तो भारी लगता है, वैसे ही विचारों में भी हल्कापन है, विचारों में भी भारीपन है। यहाँ बाबा ने 5 चीजों में लाइट बनने के लिए कहा है। पहला आत्मा, दूसरा कहा संकल्प में लाइट। लाइट संकल्प अर्थात कौन से संकल्प राजू भाई? जो खींचे नहीं। चीज हो गई, घटना घट गई, घटना घटने के बाद हम वहां से निकल गए, उसके बाद में वो याद नहीं आ रहा है। घटना घट गई, हमने कुछ बोला, जो कुछ किया, उसके बाद में वो संकल्प, वो कर्म, वो शब्द हमारे ही या दूसरों के हमको भारी नहीं कर रहे, या वो परिस्थिति भारी नहीं कर रही है। भारी व्यक्ति तब होता है जब सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है। उसकी इच्छा नहीं है सोचने की, वो तो चाहता है स्टॉप हो जाए, ये बहुत भारी कर रहा है। संकल्प इतने तेज है, ये नहीं चाहता है, पर वो हो रहे, चल रहे। ऐसे संकल्प बहुत भारी करते। सबसे ज्यादा भारी विकार के संकल्प करते हैं, सबसे ज्यादा भारी नकार के संकल्प करते हैं, सबसे ज्यादा भारी व्यर्थ के संकल्प करते हैं, सबसे ज्यादा भारी पश्चाताप के संकल्प करते हैं, सबसे ज्यादा भारी चिंता के संकल्प करते हैं, सबसे ज्यादा भारी षड्यंत्र के संकल्प करते हैं, सबसे ज्यादा भारी अपमानित होने के बाद जो संकल्प चलते हैं वो भारी करते हैं। टीका टिप्पणी जब व्यक्ति करता है, दूसरों की ग्लानि करता है या सुनता भी है, दोनों तरफ से, तब व्यक्ति भारी होता है। योग लग ही नहीं सकता है। लोभ में बुद्धि बाहर जाती रहती है। इसके लिए योगी की अवस्था अपरिग्रह की अवस्था है। जैन धर्म में 5 महाव्रत में एक व्रत है अपरिग्रह। अपरिग्रह अर्थात कुछ भी स्वीकार न करना, नॉन पोजेशन, नॉन रिसीविंग ऑफ गिफ्ट्स। गिफ्ट्स जो है उसको स्वीकार करोगे तो बंधन आता है। इसके लिए कुछ भी नहीं रखना। अलोभ, लोभ बुद्धि को भगाता है, भारी करता है, क्योंकि लोभ में इच्छा है और इच्छा जो है वो भारी कर देती है व्यक्ति को। सूक्ष्म से सूक्ष्म इच्छा कि ये मुझे चाहिए और वो नहीं मिल रहा है, कामना है, वो कामना की अपूर्ति भारी करता है। तो हर एक व्यक्ति को जो संकल्प भारी करने वाले वो अलग अलग है। हर एक को अपना ही निर्णय करना पड़ेगा कि मुझे कौन से संकल्प भारी कर रहे हैं। छोटे से छोटा हो सकता है, किसी व्यक्ति का प्रेजेंस हो सकता है, केवल प्रेजेंस वो है और हम भारी हो रहे। किसी का अस्तित्व व्यक्ति को भारी करता है। किसी के संकल्प हमको भारी करते हैं। शब्द, संकल्प, बोल, कर्म तो करते ही है, परंतु संकल्प भी कर सकते हैं।
हमने किसी को कुछ कहा नहीं, वो कुछ कुछ संकल्प हमारे विरुद्ध कर रहा है, चला रहा है, या हमने उसको कुछ दुख दिया, उसके संकल्प चल रहे, वो भी इन रिटर्न हमको भारी करेगा। तो दूसरा हल्कापन कौन सा है? संकल्पों का हल्कापन। संकल्पों को हल्का रखने के लिए क्या किया जाए? उस दिन भी बताया था साक्षी, जो हमने चर्चा की थी, 7 चीजों को साक्षी होकर देखना है। स्वयं को, आत्माओं को, समय को, प्रकृति को, ड्रामा को, माया को, और एक अभ्यास है भगवान को, उसके पाठ को, सब कुछ साक्षी होकर। और साक्षी होकर देखने की विधि क्या है? एकदम एक है बड़ा साक्षीपन, एक है छोटा साक्षीपन। बड़ा अर्थात मैं उपराम हूं, किसी से कोई लेना देना नहीं। वो योग में हो सकता है, अमृत वेला हो सकता है, शाम को भी हो सकता है। परंतु एक दूसरा साक्षी है छोटा छोटा साक्षीपन। खा रहे हैं साक्षी, चल रहे हैं साक्षी, क्लास में बैठे हैं, सुन रहे हैं साक्षी, सुना रहे हैं साक्षी, ज्ञान सुना रहे हैं साक्षी, मुरली सुना रहे हैं साक्षी, मुरली सुन रहे हैं साक्षी, घूम रहे हैं साक्षी। गुरुवार की मुरली में बाबा ने कहा था टेव लग जानी चाहिए। कौन सी टेव लग जानी चाहिए? रात्रि क्लास, हम आत्मा है, आत्मा भाई से बात कर रहे हैं। हम क्या है? आत्मा है, आत्मा भाई से बात कर रहे हैं। तो आत्मा भारी होती है आइडेंटिफिकेशन से, तदात्म से, एक हो जाती है परिस्थितियों के साथ, रोल के साथ, व्यक्तियों के साथ, संबंध में, संपर्क में। क्या हो जाती है? एक हो जाती है उसमें। अपने आप को पृथक नहीं कर पाती है, सोचती है मैं यही हूं, ये जो पार्ट मिला है, जो सेवा मिली है, परंतु हम उससे अलग है। ये जो तदात्म है सेवाओं से, ये व्यक्ति को भारी कर देता है, जिम्मेवारी से भारी कर देता है। इसके लिए छोटा छोटा साक्षीपन ये दी गई है। उस दिन भी बाबा ने वरदान में कहा था, तुम बच्चों को 2 वरदान मिले। गुरुवार का वरदान, रूहानी दृष्टि और दिव्य बुद्धि। 3 बातें कही थी इन वरदानों के बारे में। पहला, ये वरदान तुम्हें जन्म से प्राप्त है। दूसरा, ये वरदान तुम्हारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। तीसरा, ब्राह्मण जीवन में जो भी नंबर बनते हैं पुरुषार्थियों के, उसका आधार ये 2 वरदान है। और इन 2 वरदानों से क्या हो जाता है? रूहानी दृष्टि से क्या हो जाता है? रूहानी दृष्टि से वृत्ति और कृति स्वतः ही बदल जाती है दृष्टि से। और दिव्य बुद्धि से क्या हो जाता है? शिवानंद भाई, दिव्य बुद्धि से क्या हो जाता है? वरदान गुरुवार का, दिव्य बुद्धि से यथार्थ निर्णय कर सकोगे। उसमें फिर 3 चीजें शक्तिशाली हो जाती है, स्वयं, सेवा, संबंध, संपर्क। ये तीनों चीजें क्या हो जाएगी? शक्तिशाली। तो हम बात कर रहे थे संकल्प लाइट रहे। दूसरा लाइट है संकल्प लाइट। उसके लिए अभ्यास कौन सा करना है? छोटा छोटा साक्षी भाव। आत्माओं का साक्षी होकर आत्माओं के भाग्य को देखना, गिरता हुआ भाग्य और उठता हुआ भाग्य, सब कुछ प्राप्त है यहाँ पर, फिर भी पुरुषार्थ नहीं कर रही आत्माएं, इसको भी साक्षी होकर देखना। और किसी को कुछ भी मिल नहीं रहा है, फिर भी पुरुषार्थ की कितनी लगन है और कितना आगे बढ़ रहे हैं। किसी को सब कुछ मिल रहा है फिर भी अतृप्त है, किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है फिर भी तृप्त है। आत्माओं के पार्ट को साक्षी होकर देखना। क्या साक्षी रहकर, उस दिन हमने देखा था
4 जनवरी का सुबह का तपस्या बिंदु जो था वो था साक्षी दृष्टा बंद दुनिया के सब खेल देखते सकाश अर्थात सहयोग देने की सेवा करो। सबसे बड़ा सहयोग दूसरी आत्मा को जो भटक रही है वो हमारे, उसको सलाह देने वालों की कमी नहीं है, उसको श्रीमत सिखाने वालों की कमी नहीं है, उसको राय देने वालों की कमी नहीं है, परंतु उसकी मनसा सेवा करने वालों की कमी तो जरूर है। क्या हम वो कमी पूरी कर सकते हैं कि उसकी हम मनसा सेवा करें? जो प्लानिंग कर रहा है यहां से जाने की, जो पुरुषार्थ का मार्ग छोड़कर गलियों में और गलियारों में भटकने का सोच रहा है, सबसे ज्यादा सेवा आत्मा की हम उसको पवित्रता की किरणें दे, हम उसको श्रेष्ठ पुरुषार्थ के संकल्पों की किरणें दे, उसके मन में संकल्प जागृत हो जाए, आह्वान करना आत्माओं का, उसके अंदर से सहज स्फुरना है, स्वतः स्फुरना है कि ये करना है। जबरदस्ती वो करे तो नहीं होगा काम। स्वतः ही उसके अंदर लगे कि मैं एकांत में जाऊं, स्वतः ही उसको लगे कि मैं मौन में प्रवेश करूं, स्वतः ही उसको लगे कि अंतर्मुक्ता की गुफा में जाऊं, स्वतः ही उसको लगे अचानक से एक अदम्य पुकार उसके हृदय में जागृत हो जाए। फिर कोई उसे रोक सकेगा? कितने उसको गिरा पीछे खींचने वाले होंगे तो भी नहीं मानेगा फिर उसको, क्योंकि आत्मा को आवाज आ गई है, और वो जो आवाज है वो यहां से जाएगी, वाइब्रेशन से, संकल्प से, उसके सिवा नहीं जाएगी वो। इसके लिए मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। इसके लिए 5 लाइट। सबसे पहला लाइट आत्मा, दूसरा लाइट संकल्प, हम भारी न हो, हम भारी न हो। यदि मैं खुद ही भारी हो गया, यदि मेरे संकल्प ही भारी हो गए, तो मैं दूसरों की सेवा नहीं कर पाऊंगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है संसार में? मैं। मुझसे अधिक कोई महत्वपूर्ण ही नहीं है। मेरी स्थिति की जो कीमत है, इससे ऊपर इस संसार में कुछ भी नहीं है। इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है धर्म का। स्वार्थ सबसे ऊंचा शब्द है धर्म में, सबसे ऊंचा शब्द, परंतु गलत हाथों में पड़ गया है बाद में। वास्तव में स्वार्थ अर्थात स्व के मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए किया जाने वाला पुरुषार्थ अर्थात स्वार्थ। तो पुरुषार्थ के इस मार्ग में स्वार्थी भव, पुरुषार्थ में क्या हो जाना है? स्वार्थी होना है। ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाए और हमारा ज्ञान योग का समय छीन के घसीट के ले जाए। ऐसा ना हो जाए कि नुआ शाम का योग या सुबह का अमृत वेला या मुरली चिंतन का समय या मुरली अध्ययन का समय या स्व एकांत का समय कोई आए और ले जाए। यहां पर स्वार्थी होना होगा। तो दूसरा लाइट कौन सा है? संकल्प लाइट। तीसरा लाइट देह लाइट। देह लाइट कैसे अनुभव संजय भाई? शरीर लाइट अनुभव कैसे हो? नहीं, और भी कुछ करना पड़ेगा। जो लेट आए उनके लिए फिर से एक बार पढ़ रहे हैं। आज 7 तारीख जनवरी मास 2018। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। अनुभव करो मेरे चारों ओर लाइट का घेरा है, मैं उस लाइट के कार्ब में हूँ। लाइट के शरीर में लाइट रूप बन लाइट के वतन की सैर करो। संकल्पों का विस्तार ना हो, फुल स्टॉप कहो और फुल स्टॉप हो जाए। फुल ब्रेक लगे तो आपके शक्तिशाली संकल्पों की लाइट दूर दूर तक जाएगी। तो 5 लाइट है, आत्मा, संकल्प, देह। अब देह को लाइट अनुभव कैसे करें? 2 चीजें हैं, एक स्थूल में कुछ करना पड़ेगा, एक संकल्पों के साथ कुछ करना पड़ेगा। 2 तल है इसके, या फिर 3 तल है। एक देह का तल, एक मन का तल और एक आत्मा का तल। सबसे स्थूल है
देह का तल। यदि व्यक्ति वो सारा कुछ खा रहा है जो अत्यंत भारी करता है, सुस्ती लाता है, उत्तेजना लाता है, आलस्य लाता है, तो शरीर भारीपन, शरीर हल्का अनुभव नहीं होगा। एक तो भोजन, दूसरा व्यायाम, वॉक, और शरीर का ध्यान न रखना, बार बार बीमार पड़ना। जो व्यक्ति बार बार बीमार पड़ते रहता है या शरीर में ऐसी कोई व्याधि है जैसे मोटापा, वो स्थूल चीज है परंतु भारी करता है। परहेज न रखना, यदि बताया जाए ये करो फिर भी न रखना, तो ये सारी जो चीजें हैं ये देह को भारी करती है। क्योंकि हमने देखा है जब कोई बीमार होता है तो आत्माभिमानी स्थिति में रहना बहुत मुश्किल है। चाहे कितना भी योगी हो बाहर, पर बीमार पड़ने के बाद छोटी सी बीमारी, सर्दी खांसी और बुखार, आत्माभिमानी होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए शरीर को तंदुरुस्त रखना, ठीक रखना, स्वस्थ रखना, उसको इतना भी नहीं सताना कि वो एकदम रूठ जाए, महात्मा बुद्ध की सी अवस्था ना हो जाए। इतना गिलाया शरीर को 6 मास कि कुछ प्राण ही नहीं रहे, ऐसी क्लांत अवस्था, इतनी फटीग्ड, इतना थक गए करते करते साधना। और जब फिर किसी ने, उस बहन ने पिलाई खीर, तब प्राण आए, तब लगा, तब बुद्धि चलने लगी। तो इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, बीच में। परंतु बैलेंस तो तब रखा जाता है जब दोनों तरह का अनुभव है। केवल ज्यादा खाने का अनुभव जिसको है, वो अगर उसको कहो कम तो वो कहता है बैलेंस। आप बैलेंस की दुहाई तब नहीं दे सकते जब आपको नीचे एक दूसरे पलड़े का अनुभव ही नहीं है। दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण है, दोनों को समझना और बैलेंस रखना। नहीं तो ये देह भारी करेगा, बीमारी भारी करती है, थकान, इतना थका देते सेवा में, इतना थका देते स्वयं को, तो शरीर भारी होता है। योग कहाँ से लगेगा? सेवा, अत्यधिक शारीरिक श्रम शरीर को थकाता है, अत्यधिक ट्रैवलिंग शरीर को थकाता है, यात्रा, अत्यधिक भोजन शरीर को थकाता है, बीमारियां शरीर को थकाती है, ज्यादा नींद, कम नींद, अनिद्रा, नींद नहीं हो रही है या हो रहे हैं, सो रहे पर उठते तो फ्रेश नहीं है, रात केवल सोचने में जा रही है, करवटें बदलने में जा रही है, तो ये भी अवस्था में शरीर भारी रहेगा, शरीर खींचते रहेगा। यहाँ तो ये ज्ञान जो समझा जा सकता है केवल और केवल अशरीरी अवस्था में ही समझा जा सकता है, क्योंकि सुनाने वाला अव्यक्त है। जिस अवस्था में उसने बैठ के इस ज्ञान को सुनाया है उसी अवस्था में इस ज्ञान को समझा जा सकता है। नीचे की अवस्थाओं में खाली शब्द हाथ में आएंगे, नीचे की अवस्थाओं में मुरली हाथ में आएगी, नीचे की अवस्थाओं में पढ़ सकते हैं, सुना सकते हैं, समझा सकते हैं, क्लास करा सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, परंतु वो समझ नहीं सकते, क्योंकि सुनाने वाले ने जिस अवस्था में सुनाया उसी अवस्था में इसको समझना होगा, तो ही इसको समझा जा सकता है। तो शरीर लाइट के लिए पहला तल है फिजिकल, दूसरा तल है मन का। मन अगर भारी है तो शरीर कितना भी स्वस्थ हो भारीपन रहेगा। मन यदि उदास है, दुखी है, डिप्रेस्ड है, दर्द में है, पश्चाताप में है, रिवेंज में है, बदले में है, बदले की भावना है, षड्यंत्र कर रहा है अंदर ही अंदर, तब शरीर भी भारी लगेगा, तब भी शरीर हल्का नहीं लगेगा। और फिर तीसरा है आत्मा। आत्मा का तल है पुरुषार्थ का। यदि पुरुषार्थ नहीं कर रही है आत्मा, बाकी सब कुछ कर रही है, पुरुषार्थ छोड़कर सेवाएं कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, पुरुषार्थ नहीं हो रहा है बस, तो भी भारीपन है। तो तीसरा भारीपन है देह का। चौथा, तीसरा लाइट देह लाइट, चौथा लाइट
ये अनुभव करना कि मैं आत्मा लाइट हूँ, ये देह लाइट है, संकल्प लाइट है, और इस देह के इर्द गिर्द क्या है? एक घेरा है, कार्ब है, प्रभा मंडल है। दूसरे प्रभा मंडल तब अनुभव करेंगे जब मैं खुद अपने पास वो अनुभव करूंगा कि मैं एक प्रभा मंडल से घिरा हुआ हूँ। वो दिखा है, राम जहां से भी जा रहे हैं वो प्रभा मंडल है, श्री कृष्ण जहां से भी जा रहा है वो प्रभा मंडल है। आभा, हेलो, वो है ही साथ में। वो है क्या? वास्तव में वो प्रोजेक्शन है विचारों का। विचारों में लाइट है तो बाहर लाइट आएगी, संकल्पों में लाइट तो बाहर लाइट। वैसा कोई और दिखता नहीं था, ये तो चित्र में दिखाया है, ऐसे कोई चित्र है नहीं। बुद्ध के चेहरे पे दिखाते हैं ना लाइट, या गुरु नानक के इसमें दिखाते हैं, जीसस के इसमें दिखाते, सारे महात्मा धर्म पुरुष सब में दिखाते। ऐसा कोई लाइट थोड़ी था, ये उनकी स्थिति या उनकी प्यूरिटी की निशानी है। तो चौथा, हाँ, साक्षात्कार में किसी को दिख गया होगा चित्रकार को, तो उसने बनाना चालू किया, उसको देख के सबने बनाना चालू कर दिया, या फिर वो दिखने में थोड़ा अच्छा भी लगता है अगर ऐसा दिखा दिया लाइट। किरलियन फोटोग्राफी तो वो हेलो रीड करती है। तो ऑरा, कार्ब में हूँ, ये सुरक्षा कवच है। ये विजुअलाइजेशन भी किया तो भी बहुत अच्छी बात है। केवल सोचना, कल्पना करना है नहीं, पर सोच रहे हम है तो होगा, क्योंकि वही सुरक्षा कवच बन जाएगा। फिर उस सुरक्षा कवच में दूसरा कुछ भी नहीं आएगा निगेटिव। दूसरों को दिखे ना दिखे वो छोड़ दो, हमारा तो फायदा है कि मैं देख रहा हूं, मैं आत्मा लाइट, ये देह लाइट, संकल्प लाइट, कार्ब लाइट। और फिर क्या कहा बाबा ने? अनुभव करो कि मेरे चारों ओर लाइट का घेरा है, मैं उस लाइट के कार्ब में हूँ, लाइट के शरीर में लाइट रूप बन लाइट के वतन में सैर करो। फिर यहाँ से उड़कर जाना है ऊपर, सारे दिन भर के लिए अभ्यास है ये, 7 तारीख का। ऊपर जाना है, वहां पर लाइट का वतन है, बाप दादा लाइट के रूप में खड़े हुए हैं, वो दृष्टि लाइट की, वो किरणें लाइट की, वो हाथ लाइट का, सब कुछ लाइट 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 लाइट, हर चीज लाइट। अमृत वेला ये अभ्यास, और फिर सारे दिन भर में बहुत सारे अभ्यास, जैसे कि भोजन करते समय थाली लाइट की, भोजन लाइट का, मैं आत्मा लाइट, शरीर लाइट, हाथ लाइट, लाइट की थाली में लाइट के भोजन को, दृष्टि लाइट, भोजन लाइट, मैं लाइट को खा रही हूँ, और ये लाइट मेरे शरीर में जाके क्या बन रहा है? लाइट। और फिर शरीर से क्या हो रहा है? लाइट, लाइट और माइट बन के निकल रही है ये भोजन में। ट्रैवलिंग करते समय, गाड़ी चलाते समय क्या करेंगे? मैं आत्मा लाइट, कार लाइट, कार में जो बैठे हैं लाइट, आत्मा लाइट, देह लाइट, सबके कार्ब है। कार में, कार का भी कार्ब, कार का भी कार्ब, सड़क लाइट, झाड़ लाइट, पहाड़ लाइट, दृश्य सारे जो दिखाई दे रहे हैं लाइट, जो आत्माएं आपने चाहती दिखाई दे रही है वो भी लाइट। ये ट्रैवलिंग। फिर उसके बाद में मुरली क्लास, हॉल लाइट, बैठी हुई आत्माएं लाइट, देह लाइट, सामने बैठी हुई आत्मा सुना रही लाइट, देह लाइट, वातावरण में लाइट, पक्षी चिड़िया जो बीच बीच में आ रही है लाइट, खिड़कियां लाइट, दरवाजे लाइट, झरोखे लाइट, वातायन लाइट, सब कुछ लाइट, सब कुछ लाइट। पहाड़ी पर जा रहे हैं, पहाड़ लाइट, आकाश लाइट, धरती लाइट, नहा रहे हैं, किससे नहा रहे हैं? पानी से तो बहुत नहा लिया, अब लाइट से नहाना है, लाइट बाथ। मैं आत्मा लाइट की देह है, ये पानी भी लाइट है, ये मग लाइट, ये बकेट लाइट, मैं लाइट का की वर्षा अपने ऊपर कर रही हूँ। नहाते समय लाइट,
चलते समय मैं आत्मा चल रही हूँ। किस पर चल रही हूँ? लाइट। धरती क्या है? लाइट। मेरे देह से, पैरों से लाइट की किरणें जा रही है धरती में, सब जगह लाइट। चलते समय, बैठते समय, उठते समय, जो भी कर्म है, काम करते समय, लिखते समय, कंप्यूटर पर जो भी सेवाएं है, संजय भाई सारी किताबें किसकी है? लाइट की किताबें है। अक्षर किससे लिखे हुए हैं? लाइट से। हेडिंग्स लाइट, एक एक पेज लाइट। कबर्ड जहाँ पर किताबें रखी है लाइट। जो लोग आ रहे हैं लाइट। और किताबों से क्या निकल रहा है? लाइट निकल रही है। एक एक किताब से लाइट निकल रही है अशोक भाई। हाँ, एक एक किताब से लाइट ही लाइट निकल रही है, लाइट ही लाइट निकल रही है। मधुबन के सारे कमरे, सारे स्थान क्या है? लाइट। सारी सड़कें लाइट, सारा मंडल लाइट ही लाइट। यज्ञ का नाम ओम मंडली क्यों रखा था? जशोदा निवास जो था उसको ओम मंडली नाम रखा गया। हाँ, ओम तो समझ में आ गया, मंडली क्यों रखा? शुरुआत में जो मुरलियां चली, जिसमें बाबा कहते थे ये जो दुनिया है ये सब मंडल है, ये जो दुनिया है ये मंडल है सारा, मैं आत्मा हूँ और इस मंडल में आई हूँ, मैं यहाँ की हूँ नहीं, ये मंडल है पूरा। इसलिए इसका नाम ओम मंडली रखा गया तब, क्योंकि मुरलियों में मुरलिया जो भी कहो उसको, जो वाणियां चलती थी उसमें ये आता है दुनिया मंडल है, जो भी दिखाई दे रहा है। इसके लिए नाम ही उसका ओम मंडली रखा गया, क्योंकि मैं आत्मा हूँ और इस मंडल में आई हूँ। जो पहले जशोदा निवास था उसको चेंज कर दिया, ओम मंडली नाम हो गया उसका। तो लाइट का अभ्यास, वो रहने का स्थान, रहने का, ये एक संस्था, उस संगठन का नाम, उस समुदाय का नाम। तो क्या अभ्यास करना है? पांचों ही चीजें लाइट है। मैं आत्मा लाइट हूँ, मेरे संकल्प लाइट है, मेरी देह लाइट है, देह से निकलने वाला ये घेरा, ये प्रभा मंडल, ये आभा, ये कार्ब लाइट का है। और फिर चौथा लाइट बताया, वतन, सूक्ष्म वतन में जाना और वहां पर अनुभव करना, मैं लाइट हूँ, मैं लाइट की दुनिया में हूँ, लाइट की दुनिया में लाइट का बाबा, और वहां पे मैं लाइट का अनुभव कर रहा हूँ। तो ये आज सारे दिन का अभ्यास है। ओम शांति।